पर सामने पढ़ते मुझे प्रोजेक्ट मिला है गणित पहली पुस्तक। श्वेता कुमारी है, मैं मध्य विद्यालय परसामा वर्ग 10 की छात्रा हूँ। मुझे गणित में एक प्रोजेक्ट मिला है जिसका नाम है गणित पहली पुस्तक। यह हमारे गणित पुस्तक अध्याय 16 पर आधारित है, संख्याओं के खेल पर। इसमें कुछ प्रमुख सवाल है जो कि है, क्या हम एक पहेली पुस्तक बना सकते हैं जो गणित के पहेली और ट्रिक्स सिखाती है। पहले दिन हमने सोचा कि गणित पहेली पुस्तक बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ पहेलियों की आवश्यकता पड़ेगी और हमने पहेलियाँ बनाई है। जैसे कोई अनजान व्यक्ति के पास जाकर हम उसे कहें कि आप सर्वप्रथम अपने उम्र में आप अपने उम्र में 5 से गुना कर उसमें 3 जोड़कर उसे 2 से गुना करके उसमें आप अपने भाई बहन की संख्या को जोड़कर उसमें 4 से जोड़ करें और फिर उसमें -10 करने पर उनके पास 3 संख्या प्राप्त होती है, x, y, z कुछ भी हो सकता है। उनका इकाई अंक उनकी भाई बहन की संख्या को दर्शाता है और उनका x, y जो दहाई और सैकड़ा होता है वह उम्र को दर्शाता है। और तुम इसका एग्जाम्पल के साथ बताओ। तुम अपने उम्र में 5 से गुना करो, अब उसमें 3 जोड़ लो। उम्र में 5 से गुना करो, फिर उसमें 3 जोड़ दो, फिर उसमें 2 से गुना करो, उसमें फिर जितने तुम भाई बहन हो उसे गुना कर जोड़ दो, फिर उसमें 4 जोड़ दो, फिर उसमें 10 घटा दो। तुम्हारे पास जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें तुम्हारा इकाई अंक तुम्हारी भाई बहन की संख्या को दर्शाता है तथा तुम्हारे पास जो दहाई और सैकड़े की संख्या प्राप्त हुई है वह तुम्हारे उम्र को दर्शाता है। क्या यह सत्य है? हाँ। बताओ उसका भाई बहन की संख्या बताओ। तुमने किस संख्या को सोचा? तुम्हारा उम्र क्या है? 13। तुमने जब 13 में 5 गुना किया तो तुम्हारे पास कितना आया? 65 में 3 जोड़ने पर 68 प्राप्त होता है, अर्थात जब तुम 2 से गुना करती हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होता है? 136। जब तुम 136 में तुम अपने भाई बहन की संख्या को जोड़ती हो तो तुम्हें क्या प्राप्त होता है? 140 में 4 भाई बहन और 13 साल की हो। क्या सत्य है यह? हाँ। फिर एक और पहेली है, किसी दो अंकों से बनने वाली संख्या तथा अंकों का स्थान बदल देने पर बनने वाली संख्या का योगफल में 11 से भाग देने पर उसका शेषफल 0 प्राप्त होता है। तुम अपने मन में कोई भी 2 अंकों से बनने वाली संख्या को सोच लो। अब उसका क्रम बदल दो। क्रम बदलने के बाद उसे जोड़ो। अब उसे 11 से भाग दो, अर्थात उसका शेषफल 0 प्राप्त हुआ होगा। क्या यह सत्य है? तुमने किस संख्या को सोचा था? 25 को क्रम बदलने पर क्या प्राप्त हुआ? 52 को जब तुम जोड़ी तो क्या प्राप्त हुआ? दोनों को जब जोड़ी तो क्या प्राप्त हुआ? 77 को जब 11 से भाग देते हैं तो उसका भागफल 7 और शेषफल 0 प्राप्त होता है। और फिर इसमें दूसरे दिन हमने अंकों का मान प्राप्त किया है। अंकों जब यहाँ पर सुडोकू को बनाया, तीसरे दिन हम किसी भी संख्या से लगातार संख्या को यहाँ लिख दिए हैं। इसमें लिख देने के बाद यहाँ वर्ग बनाए हैं और वर्ग में बनाने के बाद इसे रो में, कॉलम में और डायगोनल में, विकर्ण में जब जोड़ते हैं तो इसका मान समान आता है, अर्थात इसी को जादुई वर्ग कहते हैं। फिर यहाँ हमने सुडोकू बनाया है। यह एक जापानी खेल है। इसे बनाने में काफी दिमाग लगता है और यह एक कॉलम में तो एक कॉलम में दूसरी एक ही करते हैं तो 30 आता है। और फिर जब इसका मान 3 हम लेते हैं तो इसका भी मान हमें 3 लेना पड़ेगा। जब ये 2 आएगा तो इसका भी मान 2 लेना पड़ेगा और जब हम इसका मान 5 लेते तो इसका भी मान 5 लेना पड़ेगा। जब हम तीनों को इन दोनों में समान संख्या लेते हैं तो फिर हम जब उसे जोड़ें गुना करें तो कितना 10
जोड़ने पर 10 गुणा करने पर 30 आना चाहिए। और जब हमने 3, 2, 5 को जोड़ा तो 10 आया और 5, 3, 2 को गुणा किया तो 30 आया। मान लिया 15 दूनी 30 का हल आया। धन्यवाद।